ये बहुत रेयरली है कि इस उम्र में यंग आदमी को एक ऐसा प्रॉब्लम या पर्पस मिल जाए। पहली बात तो डी एडिक्शन इज अ मिथ। ही हैज टू फेस रिडिक्यूल, ही हैज टू फेस अपोजिशन, बट दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो अगर 13% ये अल्कोहल के अब्यूजर्स या एडिक्ट होने वाले हैं तो द बेस्ट अप्रोच क्या होगा? और वहाँ के लोग इंडस्ट्रियल अल्कोहल हो गया, अल्कोहल इन वेरियस फॉर्म्स, ताड़ी वगैरह कंज्यूम करते हैं। एंड आई विश डी एडिक्शन हो वहाँ पे, जब मैं चाहता हूँ तो इस रास्ते में मैं चलूँ, शुरुआत कैसे करूँ, और जब मैं बढ़ूँ तो जो चैलेंजेस मैं फेस करूँगा तो मैं खुद को तैयार कैसे करूँ कि मैं अपने रास्ते से ना डरना। बहुत अच्छा सवाल है। और एक आपको बता दूं, ये बहुत रेयरली है कि इस उम्र में यंग आदमी को एक ऐसा प्रॉब्लम या पर्पस मिल जाए। अक्सर मिलता नहीं है। तो आपको अगर एक पर्पस अपने गांव में दिख रहा है तो भाग्यवान है। मेजॉरिटी लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए ढूंढते रहते हैं क्या करूं क्या करूं। अब आपके सवाल का जवाब, पहली बात तो ये कि इस समस्या पे डी एडिक्शन ये उपाय नहीं है। पहली बात तो डी एडिक्शन इज अ मिथ। देयर इज नो डी एडिक्शन। अल्कोहल के एडिक्शन की दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है अल्कोहलिक एनोनिमस। 2 करोड़ उसके मेंबर हैं। ये सब एडिक्ट हैं। ये एडिक्ट लोगों का ही ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये 2 करोड़ अल्कोहलिक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका पहला ही अपना घोषवाक्य है, वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट। तो वो अपने अनुभव से कह रहे हैं, और एक दूसरे आदमी का अनुभव नहीं, 2 करोड़ लोगों का अनुभव है। वो मानते हैं कि अगर एक बार एडिक्शन हो जाए तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ही उसकी रिस्क रहने वाली है। इसलिए उनका प्रिंसिपल है सिर्फ आज का दिन। मैं आज का दिन अल्कोहल से दूर रहूंगा क्योंकि मैं जिंदगी भर का कुछ मेरा भरोसा नहीं है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि डी एडिक्शन ये मिथ है। रियलिटी इज यू कैन ओनली कंट्रोल और मैनेज एडिक्शन सो दैट इट डजंट रिकर, बट देयर इज नो गारंटी दैट इट विल नॉट रिकर। न्यूरोलॉजी में तो अब डायग्नोसिस अल्कोहल एडिक्शन का डेफिनेशन ये बन रहा है कि इट इज क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, लाइक एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में हम कभी कहते हैं कि हम डी एपिलेप्सी करेंगे, हम कहते हैं मेडिसिन से कंट्रोल में रखेंगे, फिर से सीजर नहीं आने चाहिए। दैट्स व्हाट यू कैन डू विथ एडिक्शन। सो एडिक्शन पे एडिक्शन मैनेजमेंट तो ठीक है, जो मरीज को एडिक्शन हो गया उसको तो जरूर एडिक्शन मैनेजमेंट देना चाहिए, बट इट इज टू लेट। प्रॉब्लम तो कहाँ पर है? जहाँ पे एडिक्शन, जहाँ शराब पी जा रही है। सो एडिक्शन जिनको है उनके रिलीफ के लिए, उनको हेल्प तो देने के लिए जरूर करना चाहिए, लेकिन अल्कोहल को सोसाइटी में से कम कैसे करेंगे? यहाँ गढ़चिली में जब हम आए तो मेरे आने के 1-2 माह के बाद में ही हमारे ड्राइवर का जो भाई था वही एडमिट हुआ हॉस्पिटल में। सिरोसिस लीवर था, एसाइटिस था, तो उस समय तो ट्रीट किया लेकिन वो कोई बचा नहीं पाया। मैं अल्कोहल भी उनका छूटा नहीं और सिरोसिस भी बहुत ज़्यादा एडवांस था, तो मर गया। तो ऐसे 4-5 पेशेंट के बाद में मेरे ध्यान में आया कि ये डी एडिक्शन इज टू लेट। तो फिर क्या करना चाहिए? तो अल्कोहल की उपलब्धि और कंजम्पशन सोसाइटी में से कम होना चाहिए। इन जनरल एपिडेमियोलॉजी ऑफ अल्कोहल ऐसी है कि जितने लोग पहला ग्लास पीते हैं उनमें से मोटा मोटा 13% लोग कभी न कभी जिंदगी में अल्कोहल के एडिक्ट होते हैं। एडिक्ट शब्द मैं जरा लूजली इस्तेमाल कर रहा हूँ,
हार्मफुल ड्रिंकिंग, अल्कोहल अब्यूजर्स, एडिक्ट, सबको कंबाइन कर रहा हूं। तो अगर 13% ये अल्कोहल के अब्यूजर्स या एडिक्ट होने वाले हैं, तो द बेस्ट अप्रोच क्या होगा कि पीने वाले ही कम हो जाएं। 1 लाख लोग पिएंगे तो 13,000 एडिक्ट होंगे। अगर सिर्फ 100 ही लोग पिएंगे तो कितने एडिक्ट होंगे? 13। सो द बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग एडिक्शन इज नॉट ट्रीटिंग इट आफ्टर इट हैज हैपेंड। यू हैव ऑल लर्नड प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन। तो डिसीज होने के बाद के बजाय तो वैक्सीनेशन देना इज मच बेटर। तो वैसे अल्कोहल के वैक्सीनेशन देने की जरूरत है। देयर इज नो वैक्सीन ऑफ अल्कोहल, बट देन दिस नॉलेज एंड अवेयरनेस दैट दिस ड्रिंक कॉजेस एडिक्शन, बी अवे फ्रॉम इट। एंड यू जस्ट कांट प्रेडिक्ट कि किस आदमी को एडिक्शन होगा। कोई आदमी सोचेगा कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरा डिटर्मिनेशन इतना पक्का है, और लोग एडिक्ट होते हैं, मुझे क्या, मैं तो बहुत ग्रेट हूँ। वो तो बिल्कुल ही एडिक्ट हो ही जाएगा। जो खुद को बहुत ग्रेट मानता है तो इन्वेरिएबली स्लीप होता है, एडिक्ट बन जाता है। सो वन बेस्ट वे इज द ड्रिंकिंग का प्रिवेलेंस कम होना चाहिए। जितने ड्रिंकर्स कम होंगे उतना एडिक्शन कम होगा। सेकंड इज एडिक्शन का पहला ग्लास जिस उम्र में पिया जाता है उसके साथ रिस्क बढ़ती है। अर्लियर द फर्स्ट सिप, हायर द रिस्क ऑफ एडिक्शन। यूएस में कानून है कि 21 साल के पहले आप नहीं पी सकते हैं। 18 था, बिल क्लिंटन के ज़माने में उसको 21 साल किया गया। बेंगलोर में अभी पता है एवरेज एज ऑफ ड्रिंकिंग फर्स्ट ड्रिंक क्या है? 13 ईयर्स। 13 साल की उम्र में बच्चे शराब पीना शुरू कर रहे हैं। अर्लियर यू बिगिन ड्रिंकिंग, क्योंकि उस 13 साल की उम्र में या एडोलेसेंट उम्र में ब्रेन में ये जो विवेक का कंट्रोल सेंटर है वो पूरा डेवलप नहीं हुआ होता है। इसलिए उस उम्र में अगर कोई एडिक्टिव सब्सटेंस को बच्चा एक्सपोज होता है या टीनेजर एक्सपोज होता है तो चांसेस ऑफ बिकमिंग स्लेव टू दैट केमिकल इज मच मोर। So there are other ways by which you can reduce the number of addicts. De-addiction is the last resort, which is like 4th grade कैंसर का जो भी हम ट्रीटमेंट करते तो हैं, नहीं तो नहीं, पेशेंट को मरने नहीं देते, लेकिन मर ही जाते हैं पेशेंट। तो वैसे अब सवाल है कि आप अपने विलेज की शराब कैसे कम करेंगे। तो अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इसलिए अभी मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। अगर आपको इतना सीरियस इंटरेस्ट होगा तो कभी गढ़चिली में आके, यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइड मुक्तिपथ प्रोग्राम चल रहा है, तो उसको समझिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे कैसे वो इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन आपने एक बड़ा मार्के का सवाल पूछा कि मैं अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कैसे करूं। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि यू आर फॉर्चुनेट दैट सम कॉज लार्जर देन यू इज इन्वाइटिंग यू। नहीं तो आदमी अपने ही पर्सनल करियर के कॉज में इतना लिपट जाता है कि उसके आगे देखने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छा, आपको कुछ अपील हुआ है, इट्स अ गॉड्स ग्रेस। दूसरा कि एक तो फिर दूसरा उसके लिए ये नॉलेज, अल्कोहल के बारे में नॉलेज बढ़ाना चाहिए। उपदेश करने से कोई अल्कोहल पीना न छोड़ता है न रुकता है। और आज के ज़माने में सबसे पावरफुल वेपन्स हैं नॉलेज। नॉलेज सोसाइटी में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, तो उपदेश के बजाय नॉलेज दो। नॉलेज क्या देना चाहिए? व्हाट इज़ अल्कोहल? अल्कोहल ड्रिंकिंग से लोगों को ये गलतफहमी है कि हम स्टिमुलेट होते हैं। अब फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा है अल्कोहल का ब्रेन पे क्या इफेक्ट है? इट्स ए ब्रेन डिप्रेसेंट, है ना। लेकिन ब्रेन डिप्रेस करता है। अगर गाड़ी का ब्रेक है, ब्रेक गाड़ी को रोकता है, लेकिन ब्रेक अगर टूट जाए तो क्या होगा? ऐसे लगेगा कि गाड़ी थी तो स्पीड एकदम बढ़ गई, लेकिन इट विल लीड टू एक्सीडेंट। तो अल्कोहल, ये हमारे जो ब्रेक्स हैं हमारे दिमाग में, जिसको हम विवेक कहते हैं, संयम कहते हैं, सेफ्टी कहते हैं, उसको ही डिप्रेस कर देता है। तो यू फील वेरी एलिवेटेड, तुमको लगता है मैं गामा पहलवानी हो गया हूँ, दारा सिंह हो गया हूँ, किसी से भी लड़ने के लिए उतर जाता हूँ। सो अल्कोहल मेक्स यू रेकलेस, दैट मेक्स यू फील एज इफ यू आर स्टिमुलेटेड।
इट्स अ मिथ। एक्चुअली तुम्हारे गाड़ी का ब्रेक टूट गया है, अब इसमें तो एक्सीडेंट की रिस्क बहुत बढ़ गई है। सो ए, अल्कोहल इज नॉट अ स्टिमुलेंट, इट्स अ ब्रेन डिप्रेसेंट, दैट्स अ साइंटिफिक फैक्ट। दूसरा, जितने पीते हैं उसमें से 13% के लाइफ में सीरियस इल इफेक्ट होते हैं। 13% तो मैंने आपको लोअर नंबर कहा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का एक लॉन्ग टर्म स्टडी है, लाइफ लॉन्ग स्टडी किया उन्होंने कि जो आदमी पहली बार पिया उसका क्या हुआ, तो दे एस्टिमेटेड कि 24% लोगों को कभी न कभी उसमें से लाइफ में एडिक्शन हो जाता है अल्कोहल का। सो देयर इज अ ग्रेट रिस्क। ये भी लोगों को पता चलना चाहिए। लोग ये भी सोचते हैं ये फ्री चॉइस है, जिसको पीना है वो पिएगा। तो फ्री चॉइस कौन करेगा? पीना है कि नहीं पीना, इसका फ्री चॉइस कौन करता है? इंडिविजुअल करता है। यानी इंडिविजुअल का हाथ करता है, पैर करता है। विच पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स? ब्रेन। लेकिन ब्रेन तो अल्कोहल ने चेंज कर दिया। सो ब्रेन विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, कैन इट मेक अ फ्री चॉइस? सो फ्री चॉइस टू ड्रिंक ये अपने आप में एक एनोमली है, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि तुमने एक बार पिया तो आगे की आप चॉइस तो अल्कोहल कर रहा है, कि अल्कोहल तुम्हारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर रहा है एंड इट इज मेकिंग यू मेक सर्टेन चॉइसेस। जैसे आजकल मीडिया में प्रोपोगंडा इतना होता है, इतना प्रोपोगंडा होता है कि यू आर हार्डली एबल टू मेक फ्री चॉइस बिकॉज यू आर फेड विथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। यू थिंक यू आर मेकिंग फ्री चॉइस बट यू आर अंडर इल्यूजन। तो वैसे यू थिंक दैट यू आर मेकिंग फ्री चॉइस कि मुझे आगे पीना है कि नहीं, बट यू आर नॉट मेकिंग द चॉइस। अल्कोहल इज मेकिंग चॉइस फॉर यू। सो फ्री चॉइस फॉर ड्रिंकिंग इज अ मिथ। You can only make free choice about alcohol once, that is before you take first sip. तब फ्री चॉइस कर सकते हो कि पीना है कि नहीं पीना है, क्यों अभी दिमाग में इस अल्कोहल का इफेक्ट नहीं है। एक बार पेट में अल्कोहल गया, देयर इज अ वेरी रैपिड एब्सॉर्प्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरल म्यूकोसा टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा। So within few minutes alcohol starts showing effect. Now you no longer, actually drinking is losing your freedom of choice. अब ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं कि नॉलेज कैसे स्प्रेड करनी। आपकी मेडिकल कम्युनिटी है, आई एम श्योर कि उसमें से कम आधे लोग पीते हैं। शेम दैट डॉक्टर्स ड्रिंक। द डॉक्टर शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू मेक पीपल अवेयर कि भाई ये खतरे का मामला है। इंसेक्टिसाइड पियो ऐसा तो नहीं कहेंगे हम। WHO कहता है कि अल्कोहल इज द कॉमनेस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस नेक्स्ट ओनली टू टोबैको और निकोटिन, कि जिसको दुनिया भर के गवर्नमेंट्स का इंटरनेशनल इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। इट्स एन एडिक्टिव सब्सटेंस। दुनिया में हर साल उससे 30 लाख लोग मरते हैं। बट आई एम जस्ट शेयरिंग फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। बट माई पॉइंट इज कि अल्कोहल को फिर स्टडी करो और अपने इर्द गिर्द को अवेयरनेस बढ़ाओ। इसमें तुमको रिडिक्यूल मिलेगा, क्योंकि एनीबडी हु टेक्स पोजीशन अगेंस्ट द व्हाट इज करंटली पॉपुलर, ही हैज टू फेस रिडिक्यूल, ही हैज टू फेस अपोजिशन, बट दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। अपोजिशन तो लेना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए, बड़ा मजा आता है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में गया तब तक मैंने चाय पिया नहीं था। अब मेडिकल में गया तब घर से बाहर गया तो सोचा कि चाय पिएंगे ही नहीं। अब चाय पीना कोई पाप नहीं है, लेकिन सब लोग पीते हैं तब चाय नहीं पीना, तो दैट इज टेस्ट ऑफ माय डिटरमिनेशन। पीने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर मैं नहीं पीऊंगा, सारी सोसाइटी पीती है और मैं कहूंगा कि मैं नहीं चाय पीऊंगा, तो मेरी सोसाइटी के खिलाफ खड़े रहने की ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सो वेरी इनोसेंट वे। लेकिन अपनी पावर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो, जो सब दुनिया करती है, उसके साथ तो जुड़ जाने में बड़ा आसान है। ताकत तो लगती है उसके खिलाफ खड़े होने में। वो मैं कहाँ से कमाऊंगा? तो छोटे छोटे ऐसे कोशिशों में से आदमी उसकी ताकत कमाता है। और चौथा, खुद ड्रिंक नहीं करूंगा। अपने एग्जाम्पल से मैं खुद ही ड्रिंक करूंगा तो मैं औरों को क्या उसमें से बचाऊंगा?
ये कुछ मैंने जिक्र किए, लेकिन चूंकि आपको इसमें दिलचस्पी है और आपके गांव में ये प्रॉब्लम है, और आई कैन अंडरस्टैंड, नेपाल बॉर्डर पे ये बहुत स्मगलिंग बहुत होता होगा अल्कोहल का, तो अभी तो अपने आप को प्रिपेयर करो। ए, डोंट ड्रिंक योरसेल्फ। बी, स्टडी द अल्कोहल एडिक्शन, इट्स नेचर, इट्स इल इफेक्ट्स। सी, अपने इर्द गिर्द जो भी लोग आज हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मित्र हैं, उनको अवेयर करो, और अगर संभव सीरियस हो तो इस अप्रोच को थोड़ा स्टडी करो कि गढ़चिल में क्या किया गया है, कैसे किया गया है, और फिर देखो कि तुम्हारे बॉर्डर पे कुछ कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।